हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे और टॉपिक इज मीजल्स। आज हम बात करेंगे मीजल्स के बारे में। मीजल्स को हिंदी में खसरा बोलते हैं। खसरा मुख्यतः बच्चों का रोग है। खसरा जो है यह मुख्यतः बच्चों का रोग है। यह विषाणु के कारण होता है। खसरा जो होता है यह मुख्यतः बच्चों का रोग होता है या विषाणु के कारण होता है। इसके साइन सिम्टम क्या है, चलिए देख लेते हैं। इसके साइन सिम्टम है, फर्स्ट है बुखार, फीवर। खसरा जो होता है इसमें फर्स्ट लक्षण क्या दिखाई देता है, बुखार आता है बच्चे को, खांसी आना। बच्चे को बुखार आता है, खांसी आता है, छींक आता है और नाक बहता है। खसरा जो मीजल्स होता है यह मुख्यतः बच्चों में होता है। यह एक विषाणु के कारण होता है। इसके साइन सिम्टम है, बच्चे को फीवर आता है, खांसी आता है, नाक बहने लगता है और छींक आता है। इसके भौगोलिक कारण क्या है, चलिए देख लेते हैं। खसरा भारत में ही नहीं पूरे विश्व के देश में बच्चों का एक महत्वपूर्ण बीमारी है। यह सिर्फ खसरा जो होता है यह सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे विश्व में सभी बच्चों, जो बच्चे होते हैं छोटे, इनकी एक महत्वपूर्ण बीमारी है। खसरा का असर भारत में ठंड के बसंत ऋतु से जनवरी से अप्रैल के माह में होता है। ये खसरा जो होता है यह सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे विश्व के बच्चों का जो महत्वपूर्ण बीमारी है। खसरा का असर भारत के बसंत ऋतु से शुरू होता है, ठंड के बसंत ऋतु से शुरू होता है। यह जनवरी के माह से स्टार्ट होता है अप्रैल के माह तक। इसका एपिडेमियोलॉजिकल एजेंट जो होता है, ज्ञानपदिक तत्व, इसका तत्व जो है यह है विषाणु। यह एक विषाणु के कारण होता है। संक्रमित जो संक्रमण होते हैं इनके स्रोत क्या है, खसरे का कोई रोगी, जैसे किसी बच्चे को खसरा हुआ है उसके संपर्क में दूसरा बच्चा जाएगा तो उसे भी खसरा हो जाएगा। यह संक्रमण के स्रोत होते हैं। और संक्रमण अवधि क्या होती है, जो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है खसरे का, चलिए देख लेते हैं। खसरे का रोग पिचिका प्रकट होने के 4 दिन पहले से 5 दिन बाद तक संक्रामक होता है। यह जो होता है यह पिचिका प्रकट होने से, यानी कि जैसे आप किसी व्यक्ति के जैसे बच्चे होते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे के संपर्क में जाता है, अगर उसे खसरा हुआ है, मीजल्स हुआ है तो दूसरे बच्चे को हो जाएगा, क्योंकि उसका भी इम्यूनिटी पावर लो होता है। सभी बच्चों का इम्यूनिटी पावर लो होता है और यह जो विषाणु होता है ये उस बच्चे के अंदर चला जाएगा और उसे भी 4 से 5 दिन के अंदर बीमार कर देगा। उम्र क्या है, खसरा मुख्यतः बच्चों के स्कूल जाने की पूर्व की उम्र में होता है। खसरा जो होता है यह जो बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं उनसे पहले की उम्र में होता है, यानी कि 5 साल से पहले की उम्र में खसरा अधिकतर बच्चों में होता है। नवजात शिशु की मात्रक प्रतिपिंडों के कारण 9 माह की उम्र तक प्रतिरक्षित करता है। जो 9 माह से कम होते हैं ये माँ का दूध पीते रहते हैं, प्रॉपर माँ का न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन सब दूध की सहायता से उन्हें मिलता रहता है। तो माता के प्रतिपिंडों के कारण इन्हें 9 माह तक कम चांस रहते हैं। 9 माह के बाद इन्हें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं 5 साल के अंदर तक में। फिर तो क्या है, लिंग, दोनों लिंग मेल फीमेल बच्चों को प्रभावित करता है। ये नहीं है कि जो मीजल्स है ये सिर्फ लड़कों को या सिर्फ मेल को ही प्रभावित करता है या ना ही ये फीमेल को प्रभावित करता है। ये दोनों को बराबर, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। खसरा जो होता है यह 9 माह से 9 माह तक, जब तक बच्चे दूध पीते हैं अपनी माँ का, तो उसमें प्रोटीन, विटामिन, सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स मिलते रहते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़े बड़े होने लगते हैं 9 माह के बाद और 5 साल से पहले के जो बच्चे होते हैं ये मीजल्स की चपेट में आ सकते हैं। रोग प्रतिरक्षण, एक बार खसरा से पीड़ित होने के बाद जीवन भर रोग प्रतिरक्षण प्राप्त हो जाती है। एक बार जिस बच्चे को खसरा हो जाता है वो जीवन भर के लिए प्रतिरक्षण प्राप्त हो जाते हैं। इसका संचारण विधि क्या है, चलिए देख लेते हैं। खसरा छींक आने, खांसने, बात करने तथा चुंबन के समय बिंदुक संक्रमण व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है। खसरा जो होता है या छींक आने, जैसे कोई आदमी छींकता है, जैसे कोई भी बच्चा है छींक दिया, दूसरा कोई बच्चा वहाँ पे है तो उसका जो ड्रॉपेड होता है वो कुछ सेकंड के लिए एयर में ट्रांसफर होता रहता है और दूसरा बच्चा अगर उससे एयर में गया तो वहाँ पे
उसे चांसेस होते हैं, या कहीं पे वो बच्चा छींका है, अगर वो हाथ रख दे, दूसरा बच्चा जाके वहाँ पे हाथ रख दिया तो उसे, और अब फिर फेस पे लगा लिया तो उसे चांसेस होते हैं। चुंबन लेने से भी, बिंदु संक्रमण होने से भी, ये सब संचारण की विधि है कि संचारित कैसे होते हैं। तो छींकाने से, खांसने से, चुंबन के समय बिंदु संक्रमण से एक दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जो मिजल्स होता है। प्रिवेंशन ऑफ मिजल्स की जो खसरे होते हैं, खसरे की रोकथाम कैसे करें। खसरे का जो टीका होता है, खसरे का जीवित टीका इस समय व्यापक रूप में लगाया जाता है। बच्चों में 9 से 12 माह की उम्र में इस रोग की प्रतिरक्षित करना चाहिए। वैक्सीन को एक खुराक 95% सुरक्षा कम से कम 15 वर्ष तक के लिए रहती है। ये एक बार जो मिजल्स का टीका लग जाता है, यह लाइफ में एक ही बार लगता है। 9 मंथ पे मिजल्स का टीका लगता है, जो 95% सुरक्षा का काम करता है। यह कम से कम 15 वर्ष तक होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा मिजल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।